नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। पीएम मोदी ने अधिकारियों से ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 3 उपाय बताए। पहला, ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने। दूसरा उपाय, ऑक्सीजन के वितरण की गति तेज करने। और तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं यानी अस्पतालों तक ऑक्सीजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने को कहा। पीएम मोदी ने अधिकारियों को ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के तरीके तलाशने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्बाध और बगैर किसी परेशानी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को भी कहा। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन ऑक्सीजन सिलेंडरों को लेकर हो रही किल्लत को देखते हुए जारी की गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक निजी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर रोक लगा दी गई है। गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि बहुत गंभीर स्थिति को छोड़कर किसी को भी निजी तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। ये सिर्फ संस्था को ही दी जाएगी। इतना ही नहीं, गंभीर स्थिति में निजी तौर ऑक्सीजन देना भी पड़े तो संबंधित व्यक्ति से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड लेकर डिटेल नोट करना होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के भी निर्देश जारी किए गए। राहुल गांधी कोरोना वैक्सीन नीतियों के लेकर लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं। अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं घर पर क्वारंटाइन हूँ। लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं कि भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संकट की घड़ी में देश के सभी नागरिक और सरकारें मिलकर कोरोना आपदा से लड़ेंगी, तभी भारत बचेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम मिलकर लड़ें तो हमारे सारे संसाधन एक साथ इस्तेमाल होंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी। यदि हम बढ़ गए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हम सबकी मदद को तैयार हैं। दिल्ली के पास ज्यादा ऑक्सीजन व दवाई होगी तो दूसरे राज्यों को देंगे। कोरोना कम होने पर दूसरे राज्यों में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स भी भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हम कोरोना को हराने के लिए एक भारत बनकर काम करेंगे और अपने देशवासियों और सभी राज्यों की मदद करेंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की पहली लहर के बाद जो हालात बने थे उनसे भाजपा सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अपनी वाहवाही की थालियां बजवाते रहे। अब जब कोरोना पहले से ही कई बदतर परिणाम दे रहा है, रोजाना मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं है, गरीबों को मरने पर भी ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन के दामों में फर्क को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक देश में अलग अलग दामों पर वैक्सीन का बेचा जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। बनर्जी ने कहा कि आपदा के समय भी सरकार को व्यापार सूझ रहा है, जबकि ये वक्त व्यापार का नहीं। इसको लेकर उन्होंने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को टीका मिले, ये सुनिश्चित करना केंद्र का काम है। टीका उत्पादन कंपनियां एक ही टीके का केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों से अलग अलग दाम ले रही हैं। केंद्र को बताना चाहिए कि ये भेदभाव क्यों है। ममता ने सवाल किया कि देश में वन वैक्सीन वन प्राइस होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि टीके को केंद्र खरीदे तो 150 रुपए और राज्य खरीदे तो 400 रुपए। वैक्सीन आपातकालीन है और ये मुफ्त नहीं, तो कम से कम सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। अमेरिका में सिखों के खिलाफ घृणा अपराध बढ़ने पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इंडियानापोलिस की घटना की भारत में रहने वाले सिखों और प्रवासियों दोनों में गूंज सुनाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के बीच इस बार सरकार ने दरबार मूव को टाल दिया है। पहले जम्मू में 30 अप्रैल को सरकार का दरबार बंद होकर 10 मई को श्रीनगर में खुला था। दरबार मई से अक्टूबर महीने के अंत तक श्रीनगर व नवंबर से अप्रैल महीने के अंत तक जम्मू से काम करता था। अब इस बार जम्मू में सरकार का दरबार बंद नहीं होगा। फिल्म अभिनेता प्रभास जल्द फिल्म राधेश्याम में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अलावा पूजा हेगड़े की अहम भूमिका है। इस फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसे काफी पसंद किया गया है। प्रभास की फिल्में काफी पसंद की जाती हैं। अब उनकी आगामी फिल्म राधेश्याम में गाना गाने वाले मनन भारद्वाज ने इस बारे में बात की है। मनन ने बताया कि प्रभास की फिल्म के इस गाने को उन्होंने 30 प्रकार से गाया था। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के साथ
IPL 2021 के इस 16वें लीग मुकाबले में संजू सैमसन के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि विराट कोहली की टीम काफी मजबूत है। साथ ही ये टीम पिछले तीनों मैच जीत चुकी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मुकाबले की शुरुआत। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे ललितपुर लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि देश विदेश की और ललितपुर की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको समय समय पर जल्द से जल्द पहुंचा सकें। नमस्कार, धन्यवाद। श्री साईं ब्यूटी पार्लर, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, ब्लीच, फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट, दुल्हन मेकअप, साइड मेकअप। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी के फेशियल उचित रेट पर किए जाते हैं। दुल्हन लहंगा, साइड लहंगा, ज्वेलरी किराए पर दी जाती है। और हमारा पता है नमामि कॉम्प्लेक्स, किलेदार मार्केट, महावीरपुरा, ललितपुर। मोबाइल नंबर 8707414900। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौड़ा कला, ललितपुर।